आज हम बात करेंगे रोगों की जड़, यानी कि मतलब जो बीमारियां होती हैं उनकी जड़ क्या है। उनकी जड़ होती है कीटाणु। ठीक है, कीटाणु होते हैं कई तरह के। 4 तरह के। हमारी जो धरती है, हमारी जो पृथ्वी है, उस पे कई तरह के कीटाणु पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ कीटाणु ऐसे होते हैं जो हमें आंखों से दिख जाते हैं। ठीक है, और कुछ कीटाणु ऐसे होते हैं जो हमें आंखों से नहीं दिखते हैं, जिनको देखने के लिए हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप, जो इंग्लिश में बोलते हैं उसे माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, या फिर कुछ ऐसे यंत्रों का यूज किया जाता है जो हम उन्हें साफ साफ देख सकते हैं। ठीक है, कुछ कीटाणु हमारे दोस्त भी होते हैं, जैसे कि कौन कौन से होते हैं, जैसे जो दही में पाए जाते हैं कीटाणु, जिनको खाने से हमें कोई रोग नहीं होता है। दही तो खाने के लिए अच्छी होती है ना, या बुरी होती है? अच्छी भी लगती है खाने में। ठीक है, परंतु ज्यादातर जो कीटाणु होते हैं वो हानिकारक होते हैं। कैसे होते हैं? हानिकारक होते हैं, मतलब जिनसे ज्यादा बीमारियां होती हैं। कीटाणु का नाम लेने के बाद में हमें लगता है कि जो कीटाणु होते हैं, कीटाणु एक बहुत बुरी चीज होती है, मतलब जिससे बीमारियां फैलती हैं। जैसे कभी कभी हम बाहर खेल के आते हैं, ठीक है, बाहर खेल के आने के बाद अगर हम हाथ नहीं धोते तो क्या होता है, कीटाणु हमारे पेट में जा सकते हैं। खाने के साथ जब हम खाते हैं तो कीटाणु कई तरीके से आ सकते हैं। ये कीटाणु हमारे शरीर में कई प्रकार से उत्पन्न हो सकते हैं। उत्पन्न होने का मतलब हमारे जनरेट होना, एक तरह से जनरेट हो सकते हैं। कैसे कैसे हो सकते हैं ये कीटाणु? या तो हवा या पानी, या फिर किसी के कांटेक्ट में आने से, यानी किसी के संपर्क में आने से। जैसे हम किसी से हाथ मिलाएंगे तो उसके कीटाणु हमारे हाथ में आ जाएंगे, मतलब कि उसके जो कीटाणु थे, अगर उसको कोई दिक्कत थी, कोई परेशानी थी, तो उससे क्या होगा, हमारे हाथ में संपर्क होने की वजह से कीटाणु आ जाएंगे। ठीक है, चलो। जैसे मक्खी तथा मच्छर भी रोगों को फैलाने में सहायक होते हैं। जैसे मक्खी और मच्छर, ये भी क्या होते हैं, रोग फैलाने में इनका भी पूरा पूरा योगदान होता है। ये कहते हैं कि हम भी पीछे नहीं है इंसान को बीमार करने के लिए, हम भी इंसान को बीमार कर सकते हैं। जैसे मच्छर के काटने से डेंगू हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही मक्खी जो होती है, अगर वो किसी साफ चीज पे बैठ जाए तो उस पे बैठने के बाद वहां पे पोटी कर देती है, लैटरिंग कर देती है। मतलब अब खाओ तुम उसकी लैटरिंग को, तो बताओ बीमार क्यों नहीं होगे आप? हो जाओगे ना बीमार। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें साफ खाना खाना चाहिए जहां पे मक्खी ना बैठे। अगर मक्खी बैठ गई तो इसका मतलब गंदा हो गया खाना, समझ गए ना? उससे भी क्या हो सकता है, बीमारियां हो सकती है। ठीक है, इन कीटाणुओं में कुछ स्वतंत्र रूप से रहते हैं और कुछ दूसरे जंतुओं के शरीर में परजीवी के रूप में रहते हैं। ये कीटाणु आकार में तो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन काम बड़े शत्रु के समान करते हैं। ये शत्रु के समान मतलब दुश्मन के समान। जैसे हमारे सामने कोई दुश्मन है, वो हमें मारने की कोशिश करता है, वैसे ही ये कीटाणु भी होते हैं, ये भी हमें बीमार करने की कोशिश करते हैं, और हम इनका पूरा साथ देते हैं। कभी कभी कैसे देते हैं हम इनका साथ, कभी कभी आते हैं, हम खाना खाते हैं बिना हाथ धोए, तो ये साथ दे रहे हैं ना हम उनका, कि आओ आप हमें बीमार करो। ठीक है, ये मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर कर तरह तरह के रोग फैलाते हैं, कई तरह के रोग फैला देते हैं। ये ऐसा नहीं कि एक ही रोग कर देंगे, कई तरह के रोग कर सकते हैं ये। चींटी हाथी के मुकाबले बहुत छोटी होती है। आपने चींटी और हाथी की कोई कहानी सुनी है? कि छोटी सी चींटी ने हाथी को गिरा दिया, उसकी सूंड में बढ़ गई और हाथी को गिरा दिया, सूंड में बढ़ के उसको काट लिया। समझ गए ना? तो कहाँ चींटी और कहाँ हाथी। ठीक है, किंतु यह छोटी सी चींटी हाथी की सूंड में घुसने पर क्या कर सकती है, विशालकाय हाथी को भी परेशान कर देती है। इसी प्रकार ये कीटाणु बहुत छोटे होते हैं, पर हमारे शरीर को कई रोगों से ग्रस्त कर सकते हैं। होते हैं दिखने में छोटे, पर लेकिन अंदर जाके क्या कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी सजीव को बढ़ने में समय लगता है। जैसे बीज बो देने पर के बाद उसके उगने, बढ़ने और फिर पौधे बनने में कई महीने लग जाते हैं। ठीक है,
अब जब ये कीटाणु छोटा होता है तो ये कैसा होता है, बीज के समान होता है, ठीक है। अब हमने इसको अंदर डाल दिया, ठीक है, अपने अंदर ले गए। अब वो बीज से क्या बनेगा, पौधा बन जाएगा, ठीक है। जैसे हम बीज बोते हैं ना, जैसे धनिया बोते हैं हम, ठीक है। धनिया बोने के बाद पहले तो वो बीज से थोड़ा सा वो निकलेगा पौधा, फिर बड़ा पौधा हो जाएगा। मतलब ये जो कीटाणु होते हैं पहले छोटे होते हैं, फिर उसके बाद में बड़े हो जाते हैं, फिर बड़ी बीमारी बना देते हैं, ठीक है। परंतु ये कीटाणु गंदगी और नमी में तेजी से वृद्धि करते हैं। जहां गंदगी ज्यादा होगी और जहां पे नमी यानी कि मतलब ठंड ज्यादा होगी, सीलन ज्यादा होगी, ठीक है, वहां ये तेजी से बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे हम नहाते नहीं है कभी कभी, ठीक है, हमें नहाना भी बहुत जरूरी है। अगर हम नहाएंगे नहीं तो हम रोगों से ग्रस्त हो सकते हैं, समझ गए ना आप। लगभग आधे घंटे में इनकी संख्या कई गुना हो जाती है। जैसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ऐसे बढ़ते हैं ये कीटाणु। पहले तो 1 होगा, फिर 1 से कितने हो जाएंगे, 2, 2 से 4, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो एक भी कीटाणु हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, ठीक है। और आधे घंटे में लगभग इनकी संख्या कितनी हो जाती है, कई गुना बढ़ जाती है, ठीक है। सूरज की तेज रोशनी को ये कीटाणु सहन नहीं कर पाते। अब देखो यहाँ पे, अगर आप हमेशा नमी में रहोगे, हमेशा ठंड में घर में घुसे रहोगे और सूरज की रोशनी नहीं लोगे, तो ये हमारे शरीर को खोखला कर सकते हैं, हमें बीमार बना सकते हैं बहुत ज्यादा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सूर्य की रोशनी में जाना चाहिए, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो कीटाणु होते हैं ये सूर्य की रोशनी को सहन नहीं कर पाते हैं। मतलब उसके सामने ये एक इस तरह से भुन जाते हैं जैसे तेल में जीरा भुन जाता है, समझ गए ना। तो इसलिए हमें धूप में भी बहुत जरूरी होता है जाना, हमेशा नमी में नहीं रहना चाहिए, ठंड में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। मर जाते हैं कीटाणु धूप में जाने के बाद। कीटाणु पदार्थ जैसे लाल दवा, नीला थोता, गंधक, फिटकरी आदि में भी इन कीटाणुओं को आदि से भी इन कीटाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। हाँ, लाल दवा से हम इनको मार सकते हैं, नीले थोते से मार सकते हैं, गंधक से मार सकते हैं, फिटकरी से भी मार सकते हैं, लाल दवा भी होती है एक, ठीक है, नष्ट कर सकते हैं इनको। ये कीटाणु मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। अब देखो, पहला तो होता है विषाणु, दूसरा होता है जीवाणु, और फिर होता है कवक, और फिर होता है अन्य प्रकार के भी हो सकते हैं ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, विषाणु के बारे में। इनमें सजीव व निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। ये स्वतंत्र अवस्था में निर्जीव रहते हैं। ये खुली अवस्था में कैसे दिखते हैं, निर्जीव, जैसे कि इनमें कोई जीव है ही नहीं, जैसे कि कुछ है ही नहीं इनके अंदर, ठीक है। परंतु जब सजीव के शरीर में प्रवेश करते हैं, जैसे ही पहले तो ये इनएक्टिव होते हैं, अब जैसे ही किसी की बॉडी एक्टिव है, ठीक है, जैसे ही उसके अंदर ये एंटर करेंगे तो अपने आप को क्या कर देंगे, एक्टिव कर देंगे। जैसे एक फोन डिस्चार्ज है और हमने उसको चार्ज पे लगा दिया तो एकदम से फोन कैसा हो गया, चार्ज होने लग गया। तो ऐसे ही ये पहले तो दिखेंगे डेड एकदम, जैसे कि इसमें कुछ है ही नहीं, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएंगे जब ये किसी के बॉडी में एंटर करेंगे, समझ गए ना। ये परजीवी होते हैं, भोजन के लिए मनुष्य पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, खाने के लिए सिर्फ मनुष्य पर ही निर्भर रहते हैं, मतलब उन इंसान पे ही डिपेंड रहते हैं कि अगर इंसान कुछ खाएगा तो हमें मिलेगा, नहीं खाएगा तो हम भी मर जाएंगे, इंसान भी मर जाएगा, समझ गए ना। तो जब हम खाते हैं तो हमारा कुछ खाना उनको भी मिलता है, ठीक है। ये हमेशा इंसान के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, जब इंसान खाएगा तभी हमें कुछ मिलेगा। अब इनसे क्या होती है दिक्कत, इनसे पता क्या दिक्कत होती है, जैसे खांसी जुखाम, समझ गए ना। खांसी जुखाम जैसी जो बीमारियां होती हैं वो इन्हीं कीटाणुओं की वजह से होती हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, विषाणु, विष अणु। विष मतलब जहर, अणु मतलब एक अंश, यानी कि मतलब जहर के समान, हाँ, जहर के समान विषाणु। अब बात करते हैं जीवाणु की। ये मनुष्य में जैसे कि हैजा, क्षय, टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करते हैं। ये फसलों, पालतू जानवरों और कुछ गलत पदार्थों को भी नुकसान
कुछ खाद्य पदार्थों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। समझ गए ना मेरी बात? ये मनुष्य में कैसी बीमारियां पैदा करते हैं, जैसे कि हैजा, ठीक है, क्षय रोग, जैसे कि टाइफाइड, ऐसे इस तरह के रोगों को जनरेट करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है। और कुछ जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं, और पालतू जानवरों को और फसलों को क्या करें, हैजा। हैजा मतलब एक तरह की बीमारी होती है, ठीक है। जैसे हैजा मतलब कुछ खाने से, जैसे हमने गर्मी में कोई टमाटर खा लिया या कोई ऐसी चीज खा ली, उससे हैजा हो सकता है, ठीक है। और ये हैजा जो होता है ज्यादातर गर्मी में होता है, सर्दी में नहीं होता है, ठीक है। अब तीसरा आता है कवक। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, समझ गए ना। अब ये इस तरह के जो कीटाणु होते हैं ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, इनके पास कोई भी व्यवस्था नहीं है अपना भोजन बनाने की। तो ये क्या करते हैं, ये परजीवी होते हैं। चर्म रोग कवक के कारण ही होता है। जो चर्म रोग होता है ना, इंसान को चर्म रोग होता है एक तरह का, ठीक है, जिसमें आदमी के बॉडी या हाथ या पैरों में कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज दिखाई देगी जहां एकदम बिल्कुल काला खून हो जाता है, ठीक है, और वहां से खाल छूटने लगती है, उसको बोलते हैं चर्म रोग, ठीक है। अन्य सूक्ष्म जीव जैसे कि मलेरिया नामक रोग मादा एनाफिलीजा मच्छर के काटने से होता है। एक मच्छर होता है जिसका नाम होता है मादा एनाफिलीजा, मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, मलेरिया, ठीक है। इस प्रकार पेचिश एवं हैजा जैसे रोग घरेलू मक्खी के कारण होते हैं, घर में रहने वाले। हाँ, जैसे कि मच्छर मक्खी इस तरह, जैसे कि पेचिश मतलब होता है दस्त लग जाते हैं ना, जैसे पोटी पतड़ी आती है तो उसको पेचिश बोल